आज सुबह जब मैं तमाम अखबार लेके आया हूं, कोई एक दो अखबार नहीं, तमाम अखबार लेके आया हूं, और आज सुबह जब चाय के साथ, चाय की भी जीएसटी अभी 0% पे है, जब वैट था तो वो 6% था। तो चाय की चुस्कियों के साथ जिस चाय का रेट 6% वैट से कम होके 0% जीएसटी पे आज स्थापित हुई है। आप देख रहे हैं वो खबर जिसे सुनकर आपको लगेगा कि सरकार जनता की फिक्र कर रही है, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। आज बात करते हैं जीएसटी स्लैब की। सरकार ने हाल ही में टैक्स घटाया है। टीवी चैनल कहेंगे बड़ी राहत, लेकिन राहत किसे और कब मिली, यही असली सवाल है। 2017 में सरकार ने जीएसटी लागू किया। कहा गया 1 नेशन 1 टैक्स। बताया गया कि टैक्स आसान हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ? बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में है कहो कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली। 5%, 12%, 18% और 28% की दरें बन गई। जिन चीजों को सस्ती होनी चाहिए थी वो और महंगी हो गई। मिडिल क्लास को ईएमआई, किराया और बच्चों की फीस के साथ जीएसटी का बोझ उठाना पड़ा। सरकार बार बार कहती रही, थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे सब आसान होगा। लेकिन जनता का इंतजार 8 साल लंबा हो गया। जरा सोचिए, दूध, दही, बिस्कुट, जूते, हर चीज पर टैक्स। रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। छोटे व्यापारी फॉर्म भरने में उलझ गए। मिडिल क्लास की बचत खत्म होने लगी और गरीब, वो तो अपनी थाली से रोटी कम करता चला गया। यानी जीएसटी का वादा था राहत का, लेकिन निकला मुसीबत का। 8 साल बाद सरकार कहती है हमने जीएसटी घटा दिया। अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है, क्या जनता का दर्द 8 साल बाद समझ आया? जब महंगाई से जेब खाली हो गई, जब बेरोजगारी ने नौजवानों को घर बैठा दिया, जब खर्च करने की क्षमता ही खत्म हो गई, तभी सरकार को याद आया कि जीएसटी कम करना चाहिए। स्लैब्स, 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। विपक्ष पूछ रहा है, अगर ये कदम जनता की भलाई के लिए था तो 8 साल क्यों लग गए? क्या तब तक जनता की हालत देखकर भी सरकार चुप रही? विपक्ष कहता है कि ये फैसला जनता की राहत से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी है, और सच ये है कि जनता भी अब यही मान रही है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लायंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। दोस्तों, राहत वही होती है जो वक्त पर मिले। देर से दी गई राहत नहीं, सिर्फ एक दिखावा होती है। सरकार चाहती तो शुरू में ही जरूरी चीजों पर कम टैक्स रख सकती थी, लेकिन तब जनता को इंतजार कराया गया। अब जब हालात बिगड़ चुके हैं तो ये राहत दिखाई जा रही है। तो अगली बार जब आप बाजार जाए और दुकानदार कहे कि अब टैक्स थोड़ा कम है, तो याद रखिएगा, ये टैक्स 8 साल पहले भी घटाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इंतजार किया जब तक जनता की जेब पूरी तरह खाली न हो जाए। Categories, I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही ताज़ी खबरें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।